फाइनली मेरे पास आ गई है महिंद्रा की सबसे लेटेस्ट 7XO का AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो पेट्रोल में टॉप वेरिएंट है। आई डोंट नो कंपनीज क्यों ऐसा करती हैं, लेकिन पेट्रोल में 11 एंड डीजल में 17 वेरिएंट्स हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हैं। हर एक दो चीज़ के लिए नया वेरिएंट निकालना, इट्स जस्ट रिडिकुलस। खैर, इसमें 19 इंच के अलॉयज़ देखने को मिलते हैं एंड लोअर मॉडल्स में 18 इंच के। उसके अलावा यू गेट अ न्यू LED हेडलाइट सेटअप। उसके नीचे आपको इंडिकेटर्स एंड फॉग लैम्प्स विच ऑल्सो एक्ट एज कॉर्नरिंग लैम्प्स फॉर दिस कार। लुक्स के मामले में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, लेकिन इट स्टिल रिमेन्स व्हाट इट इज़ लाइक इट्स प्रीडिसेसर। दिस कार ऑल्सो हैज़ अ वेरी बोल्ड रोड प्रेजेंस एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। खैर, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दिए हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स में ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एंड कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4-5 mm हेयर एंड देयर, दैट इज़ ऑल। अब इसकी अगर मैं बूट की बात करूं तो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है। तो जब आप अपनी 30 लाख की गाड़ी का बूट ऐसे मारुति 800 की तरह ओपन करोगे, देन इसमें यू गेट 240 लीटर्स ऑफ स्पेस विच इज़ एक्सपैंडेबल टू मोर देन 700 लीटर्स व्हेन द सीट्स आर डाउन। उसके अलावा पीछे अगर सीट्स की मैं बात करूं तो यहीं से आपको दिखा देता हूं, आपको AC वेंट्स मिलते हैं विद इंडिविजुअल कंट्रोल्स। एक बार आपको थर्ड्स जो रो है इसकी उसका स्पेस दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मारुति 800 से इंस्पायर्ड बूट के दरवाजे को मैं बंद करूँगा, क्योंकि भाई अगेन इलेक्ट्रिक नहीं दिए एंड ये मेरे समझ से बाहर है 30 लाख की गाड़ी में क्यों नहीं दिए। एनीवे, सेकेंड रो इज़ वेंटिलेटेड एंड ये स्लाइड भी करती है आगे पीछे, पर उससे पहले मैं स्पेस दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर महिंद्रा थोड़ा सा और स्पेस दे सकती तो इट वुड हैव बीन गुड, बट अगेन ये रो एडल्ट्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आके सीट लैच होती है एंड मैं पहले फंस गया था, तो अब नहीं कर रहा मैं इसको बंद। खैर, अब इंजन की बात करते हैं। दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि ये वाला है 2 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 स्पीड ऑटोमेटिक इंजन विच प्रोड्यूसेस 200 bhp हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इट इज़ ऑल्सो अ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप। उसके अलावा डीजल में आपको 2.2 लीटर का डीजल मिलता है विद सेम स्पेक्स एक्सेप्ट 185 हॉर्स पावर एंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो फॉर द फर्स्ट 40,000 कस्टमर्स इसका प्राइस है 13.66 लाख से लेके 24.92 लाख एक्स शोरूम तक एंड यू गेट 11 कलर ऑप्शंस। द मोमेंट यू ओपन द फ्रंट डोर आपको ऐसा लगता है कि करोल बाग से गाड़ी को मॉडिफाई करवा दिया गया है। ऑल दो क्वालिटी इज़ वेरी वेरी टॉप नॉच। सारे कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे आपको। उसके अलावा इसमें आपको मिलता है 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन एंड ORVM में भी मेमोरी फंक्शन है विच इज़ सिंक्ड विद द सीट्स। स्पीकर वही सेम 16 स्पीकर सेटअप विच इज़ एक्सीलेंट बाय हार्मन कार्डन एंड सीट्स आर अमेजिंग। आई थिंक ये मेरी बेस्ट एंड आई थिंक फेवरेट सीट्स हैं इन एनी कार। एनीवे, आर्म रेस्ट में यू गेट सम स्पेस, यहाँ आपको बटन्स अलॉन्ग विद द डायल एंड ओवरऑल आप लुक देख ही सकते हैं गाड़ी का कैसा है। You also get level 2 ADAS in this car which works very perfectly। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ सनग्लास होल्डर है विच हैज़ अ वेलवेट लाइनिंग एंड लाइट्स आपकी मैनुअल है विच आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि B6 की तो बहुत ही वाहियात लाइट्स हैं, दे आर सेंसर बेस्ड। यू ऑल्सो गेट अ ड्यूअल पैनोरामिक सनरूफ जो कनेक्टेड है सामने के रेन सेंसिंग मॉड्यूल के साथ एंड अगर बारिश आती है तो बंद हो जाएगी सनरूफ। उसके अलावा वैनिटी मिरर आपकी लाइट से कनेक्टेड है, सो ये आपका लाइट ऑन ऑफ यहाँ से हो जाता है। हाउएवर, ड्राइवर साइड पे आपको ये चीज़ नहीं मिलती है एंड सनवाइजर्स आर ऑल्सो एक्सटेंडेबल बाय द वे। एनीवे, बेस मॉडल से ही आपको इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा विद 12.3 इंच इंडिविजुअल डिस्प्लेज। कैमरा क्वालिटी इज़ एक्सीलेंट, 540 डिग्री कैमरा मिलता है जो महिंद्रा की काफ़ी टाइम से गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन ये लाइमलाइट में आया नहीं था जब तक हैरियर EV में भी ये फीचर नहीं दिखाया था टाटा ने, ट्रांसपेरेंट मोड वाला। तो वो आपको इसमें देखने को मिलता है। एनीवे, जो थर्ड स्क्रीन है पैसेंजर की साइड वाली, उसको आप सामने ड्राइव करते हुए नहीं देख पाओगे विच ऑब्वियसली इज़ अ सेफ्टी फीचर एंड एंगल भी ऐसा है। खैर, रियर सीट्स की बात करें, यू गेट दी सनशेड्स अलॉन्ग विद द सेम ट्रीटमेंट एंड लाइक आई सेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये फोल्ड हो जाती हैं पीछे वाली। बट 65 वॉट चार्जिंग के आपको इसके अंदर USB मिलेगी अलॉन्ग विद स्क्रीन होल्डर्स एंड अ डीप, वेरी डीप इनफैक्ट वायरलेस चार्जर यहाँ भी आपको मिलता है। The knee room is excellent, thigh support is excellent, seats are very 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 comfortable। कप होल्डर्स के साथ ओवरऑल पैकेज आपको दिया गया है। जो इसकी सीट्स हैं दीज आर वेरी कंफर्टेबल, इवन इफ़ यू हैव टू गो ऑन लॉन्ग लॉन्ग रोड ट्रिप्स आपको कोई इशू नहीं आएगा। इन केस लोग कम है तो आप सीट को फोल्ड करके पीछे बेड भी लगा सकते हो। अब फाइनली लेट्स डू अ रोड टेस्ट। सो आज मैं चला रहा हूँ महिंद्रा की सबसे बिल्कुल न्यूएस्ट मेंबर इनकी गाड़ियों के, दैट इज़ द 7XO, जो कि
777 क्या 700 का न्यू वर्जन है। ऑल्दो ये थोड़ा मेरे को करोल बाग या स्टाइल का थोड़ा ज़्यादा लगा, बट द मटेरियल यूज इज़ वेरी गुड। और गाड़ी का जो टेस्ट स्टार्ट ही हुआ है वो सस्पेंशन से इसकी, क्योंकि रोड आप देख सकते हो कैसी रोड है आगे। तो ओवरऑल सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। एंड फॉर समवन हु ड्राइव्स इन ईवी, जैसे इससे पहले अभी मैंने XEV9S का टेस्ट करा था, भाई बहुत मज़ा आ रहा है पेट्रोल गाड़ी वापस चलाने में, मैं क्या बताऊँ आपको। सर ड्राइविंग सब कुछ जो थोड़ी 2 मिनट नहीं हुए चलाते हुए मुझे। एंड जो एक आई थिंक जो लाइफ में कुछ पार्ट मिसिंग था मेरे, ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो गया है। सो महिंद्रा इस चीज़ में बहुत इम्प्रूव करता जा रहा है दिन पे दिन। ऑल्दो अब एक्चुअल जो टेस्ट इसका होगा वो जाके रोड पे कंडीशंस में होगा, बट जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हम, तब तक मैं सीट्स का बता देता हूँ आपको। सारे सीट्स के कंट्रोल आपको यहाँ डोर पे मिलेंगे इस बार देखने को। सीट्स आर मच मच मोर कंफर्टेबल। अगर मैं वैसे ईवी पेट्रोल का कंपैरिजन होता नहीं है, बट XEV9 से एस से लेके और इस पे करूँ तो इसकी सीट्स आर वेरी वेरी फार बेटर। एंड B6 से तो बहुत अच्छी सीट्स हैं। B6 की सीट्स मेरे को थोड़ी हार्ड लगती है। ऑब्वियसली वाइट इंटीरियर्स मिलते हैं आपको, काफ़ी एडिशनल फीचर्स है जो मैं अभी आपको बना के आगे दिखा दूंगा एक वीडियो उसकी भी। अब एक बार फाइनली रोड टेस्ट करने का मौका आ ही गया। मैं पेट्रोल गाड़ी चलाने में ना फील तो आती है, आई वोंट लाई। 2000 सीसी टर्बो चार्ज इंजन 200 bh पे, लेट्स सी हाउ गुड इट इज़। भाई साहब भागती है गाड़ी तो बहुत खतरनाक। दी ओनली थिंग इज, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है वेरी ऑनेस्टली, आफ्टर ड्राइविंग एन ईवी आपको कोई गाड़ी क्विक नहीं लगती, क्योंकि ईवी में यू गेट इंस्टेंट टॉर्क। इसमें टॉर्क है पर इट इज़ डिलेड। हालांकि पावर बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। अभी हम 70 क्रॉस कर चुके हैं, बाहर का कुछ छोड़ नहीं आ रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू दी कैबिन ऑफ द कार। कैबिन की बात करें, अगेन लाइक ऑल महिंद्रा कार्स, कैबिन में बहुत अच्छा काम करा है महिंद्रा ने। कोई बाहर की आवाज़ नहीं आती है। ये जो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ रही होगी इंजन की होगी, बट रोड नॉइज इज़ मिनिमम। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसमें आपको डबल पेन ग्लासेस मिलते हैं। एंड सेकेंड एक और चीज़ जो मैंने अभी ऑब्जर्व करी है, क्योंकि इससे पहले फ्रेंड की मैंने 700 चलाई थी, हीटेड शायद हीट ट्रीटमेंट बेटर करा है ग्लास पे, भी चुभ नहीं रही है धूप इस पे। और ये शायद मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि टेम्पर्ड ग्लास हैं, हीट रेजिस्टेंस हैं, थोड़ा बेटर है इसकी। बट उसके अलावा अगर एडैस की बात करूँ, सारे कंट्रोल आपको यहीं मिल जाते हैं। कैपेसिटिव टच नहीं है इसमें, आपको मिलते हैं नॉर्मल बटन जो आपके आते हैं, विच ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ डाउनग्रेड, अपग्रेड ही होता है भाई। बटन जहाँ पर भी टच पे जाओगे उतना ही बेकार हिसाब होता है। बट इंजन फील्स वेरी पेपी। मिड स्टार्टिंग का थोड़ा जो है इट इज़ अ लिटिल बिट स्लैक, बट उसके बाद जो जैसे ही आप ऊपर जाते हो कोई इशू नहीं आता पिकअप में। राइड क्वालिटी की अब बात करें या हैंडलिंग प्रिसीजन की बात करें, तो द स्टेयरिंग इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज। एब्सोल्युटली नो इश्यूज। हल्का सा टर्न करते ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। या मेरे को मतलब मैं आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ द पिकअप, जो आवाज़ आ रही है इंजन की। शायद जो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ईवीज पे मूव ऑन कर गए होंगे और जिनको गाड़ियाँ ऐसी पसंद थी पेट्रोल इंजन आइस वाली जो भी होती हैं, आई एम श्योर यू विल सपोर्ट दिस। एंड कमेंट करके बताइए व्हाट वुड यू प्रेफर, ईवी या फिर अब ऑब्वियसली डीजल इंजन की गाड़ी या पेट्रोल इंजन। एनीवे एवरेज की बात करूँ तो 5.8 के MPL दिखा रहा है इस टाइम, क्योंकि इट्स अ बिग कार, तो डो नॉट एक्सपेक्ट 7-8 से ज़्यादा इन द सिटी, एंड मे बी 10 तक शायद आपको हाईवे पे मिल जाए। डीजल की कंपनी क्लेम करती है 17, बट अगेन 13-14 से ऊपर आप मत ही एक्सपेक्ट करना है इसमें, क्योंकि इट्स अ बिग पावरफुल कार। जैसा आप देख सकते हो अभी एडास का मतलब लेन असिस्ट ऑन है फिलहाल, एंड द लेन असिस्ट इज वर्किंग परफेक्टली, कोई इशू नहीं आ रहा है। जितने भी एडास फीचर्स हैं महिंद्रा में सबके, मैंने जैसे अभी XEV9S चलाई, ये चलाई, B6 चलाई, दूसरी ईवी भी चलाई इनकी, एडास आपके लेवल 2 आते हैं, सब सेम ही काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का बेटर है किसी का बुरा है, सब अच्छे हैं। एंड मैंने प्रॉपर सारे एडास टेस्ट करके अपनी B6 पे एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक यहीं कहीं डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। कमिंग ऑन टू द मेन पेन पॉइंट ऑफ महिंद्रा कार, मेरे एक्सपीरियंस से हैज़ बीन सस्पेंशन। व्हाट दे क्लेम वैसी नहीं मिलती है सस्पेंशन, पर दैट इज़ नॉट द केस विद दिस, क्योंकि इसमें आपको नया लेआउट दिया गया है। पुरानी आपको जो XUV 700 थी उसके अंदर आपको एक ना थोड़ी कट सी आवाज़ आती थी, ये पीछे की तरफ से स्पेशली। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, फ्रेंड की चलाई थी, उसने कहा कि भाई ये एडैस का लेंगे, पर कुछ ना कुछ था। मैंने बहुत सारे उसमें आपके थ्रेड्स देखे, रेडिट पे देखे थे। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि शायद डैम्पनर्स का कुछ इशू सस्पेंशन का था। पहले दे वर वन कंपोनेंट एक ही यूज़ करते थे, अब इन्होंने सेपरेट कर दिया उसको। सो उससे काफ़ी बेटर इसको
एक होता है ना सस्पेंशन है, सॉफ्टनेस मिली है, पीछे वाला बाउंस करती है गाड़ी कम रेंज पे, कम उस पे सॉरी स्पीड पे। बट ओवरऑल कोई भाई ड्राइविंग में तो कोई इशू मेरे को आया नहीं है कि ओवरऑल मुझे लगा कि सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हैं, ऑल्दो इंजन वही सेम है, लेकिन ऑनेस्टली परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड फीचर्स का एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज है। हाँ, इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, लेकिन ओवरऑल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड सो मैं ओवरऑल रेटिंग इसको दूंगा 8/10 फॉर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट इट प्रोवाइड्स। तो कैसा रिव्यू लगा आपको, प्लीज़ कॉमेंट डाउन करिए। एंड लाइक ऑलवेज, लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सबको भी मेरी तरह अपनी गाड़ी का ध्यान रखने का शौक है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और अपनी गाड़ी के लिए सिलेक्टेड एंड बेस्ट एक्सेसरीज शॉप करिए। ये सारी एक्सेसरीज़ मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी जितनी गाड़ियाँ चेंज करी है हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ एंड इनमें कोई शिकायत नहीं है एंड द रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन नाउ एंड क्लिक ऑन द लिंक।